बीवी अपने शोहर से कहने लगी, इस साल रोज़ा रखोगे? शोहर बोला, नहीं। बीवी बोली, नमाज पढ़ोगे? शोहर बोला, मुश्किल है। बीवी बोली, अफ्तारी करोगे? शोहर बोला, ज़ाहिर है क्या अब बिल्कुल ही काफर हो जाऊं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिलजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पठान मिरासी से कहने लगा, तुम्हें तैरना आता है? मिरासी बोला, नहीं। पठान बोला, तुमसे अच्छा तो मेरा कुत्ता है जो तैर लेता है। मिरासी बोला, तुमको तैरना आता है? पठान बोला, हाँ आता है। मिरासी बोला, फिर तुम में और कुत्ते में क्या फ़र्क हुआ? शोर ने घूंघट उठाया और बोला, अगर तुम इंडिया में होती तो लोग ज़रूर तुम्हारी पूजा करते। बीवी शर्माते हुए बोली, क्या मैं हुस्न की देवी लगती हूँ? शोर बोला, नहीं, शक्ल से काली माता और जिस्म से गौ माता लगती हो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी हड्डियां भी वहाँ टूटी जहाँ अस्पताल ही बंद था। और फिर एम्बुलेंस में बिठाया गया जिसमें पेट्रोल कम था। फिर उस रिक्शे में बिठाया जिसका ड्राइवर थाने में बंद था। फिर पोली क्लिनिक अस्पताल के उस बेड पर लिटाया गया जिसके नीचे एटम बम था। और हमें एटम बम से उड़ाया गया, गोली में कहाँ दम था। एक प्रोफेसर क्लास में ज़ेन और ज़ेनी सलाहियत के मौजू पर लेक्चर दे रहा था। उसने कहा, अगर किसी लफ्ज़ को 5 बार दोहराया जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। पहली सीट पर बैठी एक लड़की ज़ेरे लब बड़बड़ाने लगी, शराज शराज शराज। बच्चे ने एक दिन घर आकर शिकायत की कि उसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड नज़र नहीं आता। माँ बाप सख्त परेशान हुए, बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हर तरह के हालात से बच्चे की आंखों का मुआयना किया, वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने परेशान होकर पूछा, भाई तुम ही बताओ, तुम्हें ब्लैक बोर्ड क्यों नज़र नहीं आता? बच्चे ने मासूमियत से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे आगे की सीट पर एक बहुत लंबा सा लड़का जो बैठता है। एक मोटापे से बेजार एक शख्स डॉक्टर के पास गया तो उसने 50 गोलियों से भरी एक शीशी उसे पकड़ा दी। मरीज ने पुरुमीद होकर पूछा, डॉक्टर साहब, क्या ये सब गोलियां खाने से मेरे मोटापे में खातर कवा कमी हो जाएगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, ये गोलियां खाने के लिए नहीं हैं। आप हर रोज़ सुबह सवेरे बिस्तर से उठने के बाद इस शीशी की तमाम गोलियों को फर्श पर उलट दें और शीशी अपने कद के बराबर किसी ऊंची जगह पर रख दें। उसके बाद बारी बारी एक गोली फर्श से उठाएं और शीशी में डालते जाएं। चंद रोज तक ये इलाज बाकायदगी से करें, इंशाल्लाह फाका होगा। एक सरदार अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। एक दोस्त ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, अपने बाप के सामने सिगरेट पी रहे हो? सरदार ने कहा, अब्बा ये कौन सा कोई पेट्रोल पंप है? पठान बोला, वो जो मेज़ पर आदमी बैठा है उससे हमारा दुश्मनी है। आदमी बोला, वहाँ तो 4 आदमी बैठे हैं। पठान बोला, वो जिसकी मूंछें हैं। आदमी बोला, उन सब की मूंछें हैं। पठान बोला, वो जिसके कपड़े सफ़ेद हैं। आदमी बोला, उन सब के कपड़े सफ़ेद हैं। पठान ने गुस्से से पिस्तौल निकाला और 3 आदमियों को मारकर बोला, वो जो रह गया है उसे हम नहीं छोड़ेगा। बेटा बाप से कहने लगा, अबू दूध के बर्तन में चूहा गिर गया है। बाप बोला, फिर तुमने क्या किया? बेटा बोला, अबू मैंने बर्तन में बिल्ली छोड़ दी है। एक आदमी ने वजीर आजम हाउस फ़ोन किया। ऑपरेटर बोला, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आदमी बोला, मैं वजीर आजम बनना चाहता हूँ। ऑपरेटर बोला, क्या आप पागल हैं? आदमी बोला, इस शर्त के अलावा भी कोई और शर्त है? बीवी अपनी सहेली से, मालूम है मेरे मियाँ की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन मर्द था।
ना शराब, ना जुआ, ना नशा, ना किसी गैर औरत की तरफ नज़र। वो बाकायदगी से सुबह 5 बजे उठता और शाम 9 बजे बिस्तर पर सो जाता, वक्त पर खाना खाता और रोज़ाना वर्जिश करता था। लेकिन फिर सहेली बोली, फिर क्या हुआ? बीवी बोली, फिर वो जेल से बाहर आ गया। एक दुबला पतला उस्ताद क्लास में बच्चों से कहने लगा, बच्चों ज़मीन क्यों घूमती है? एक बच्चा बोला, उस्ताद जी नाश्ता ज़रा तकड़ा किया करें, फिर नहीं घूमेगी। एक शख्स का मुर्गा गुम हो गया। मुर्ग दरअसल पड़ोसी के घर चला गया था, जिसने उसे ज़िबा करके खा लिया था। उसकी खाल और पर वगैरह एक कोने में डाल दिए थे। जब वो शख्स पड़ोसी के यहाँ पहुँचा और अपने मुर्गे के बारे में पूछा तो पड़ोसी ने जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तुम्हारा मुर्गा यहाँ आया तो था, मगर रुका नहीं, बस अपनी वर्दी उतारी और चला गया। आधी रात हो गई, बेटा घर नहीं आया। बाप बोला, लाजमी उसका किसी लड़की के साथ चक्कर है। पास बैठी हुई लड़की की फूफो बोली, बस हमेशा बुरा ही सोचना, क्या पता किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। मालिक मकान ने हर माह बर वक्त किराया ना मिलने पर अपने किराएदार से कहा, भाई मैं तुमसे बहुत तंग आ चुका हूँ, चलो इस तरह करते हैं कि तुम हर महीने आधा किराया मुझे वक्त पर दे दिया करो और आधा किराया मैं भूल जाया करूँगा। किराएदार ने कहा, अगर आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है, लेकिन इसमें एक मामूली सी तरमीम कर लें, आधा किराया मैं भूल जाया करूँगा, आधा किराया आप भूल जाया करें। एक मिरासी ने सहरी के लिए दूध जलेबियां रखी। मिरासी की मां ने बताया कि वो सब तो बिल्ली खा गई। मिरासी ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, हुन रोजा भी बिल्ली रखेगी। एक ईरानी औरत अदालत में गई और कहने लगी, मैं अपने शोहर से तलाक लेना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा तमाम जहेज एक ही दिन में खा गया। जज ने हैरत से कहा, नामुमकिन है ये कि सारा जहेज एक दिन में खाया जाए। जहेज में क्या क्या था? औरत बोली, 6 अंडे और 1 मुर्गी। शोर ने क्या दिमाग लगाया। शोर ने बीवी को तेज ड्राइविंग से बाज रखते हुए कहा, देखो बेगम, अगर तुम कार तेज चलाओगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हादसे की खबर अखबार में छपेगी और अखबार वाले तुम्हारी सही उम्र छाप देंगे। बीवी ने इधर उधर देखा और कार की रफ्तार कम कर दी। एक शख्स दुकानदार से कहने लगा, ये लतीफ़ों की किताब कितने की है? दुकानदार बोला, जनाब 15 रुपए की है। ये किताब इतनी अच्छी है कि जो इसे पढ़ता है वो हंस हंस कर पागल हो जाता है। वो शख्स बोला, तो फिर जल्दी से 2 किताबें दे दो, एक किताब मैं अपनी बीवी को दूंगा और दूसरी अपनी सास को। एक दोस्त बैठा कुछ लिख रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा, क्या लिख रहे हो? उसने कहा, मेरी बीवी आजकल डाइटिंग कर रही है। खुशी की बात यह है कि हर माह हैरत अंगेज तौर पर उसका वज़न 8 किलो कम हो रहा है। मेरी बीवी का वज़न 2 मन है। मैं अंदाज़न लगा रहा हूँ कि अगर यही सूरत हाल रही तो 10 माह में उससे जान छूट जाएगी। पप्पू डॉक्टर से कहने लगा, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर बोला, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। एक सरदार बाइक चला रहा था, साथ ही एक लड़की कार चलाती हुई आई। सरदार ने लड़की से पूछा, कभी बाइक चलाई है? लड़की कार तेज करके आगे निकल गई। सरदार बराबर में आकर फिर पूछता है, तुमने कभी बाइक चलाई है? लड़की ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। आगे जाकर सरदार का एक्सीडेंट हो गया। लड़की सरदार पर हंसते हुए बोली, और चला ले बाइक। सरदार रोते हुए बोला, कमीनी यही तो पूछ रहा था, चलाइए तो बता दे, ब्रेक कैसे लगाते हैं? सरदार अपनी कंपनी के मालिक से बोला, सर आज आपने शर्ट बहुत ज़बरदस्त पहनी हुई है। मालिक ने कहा, छुट्टी तो तुमको फिर भी नहीं मिलती, जितनी मर्जी तारीफ कर लो। सरदार ने कहा, शर्ट तो अच्छी लग रही है लेकिन मुंह वैसा ही है, रोजाना की तरह मनहूस लग रहा है।
शोर ने बीवी से कहा, इस कुत्ते पर क्यों मगज खपाती हो, ये कुछ नहीं सीख सकेगा। बीवी ने कहा, याद नहीं शुरू में तुम्हें भी सिखाने में मुझे ऐसी मुश्किल पेश आई थी, अगर तुम सीख गए तो कुत्ता क्यों ना सीख पाएगा। शादी से पहले शोर का प्यार, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। शादी के बाद शोर का प्यार, तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। एक सरदार को हेलीकॉप्टर चलाने का बड़ा शौक था। एक दिन लोगों को जमा करके करतब दिखाना शुरू कर दिए। उसके उस्ताद ने उसे कहा, 10,000 फुट की बुलंदी से ज़्यादा ऊपर ना जाना। कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरा। किसी ने पूछा, सरदार ये कैसे गिरा। सरदार ने कहा, जब मैं 10,000 फुट से ऊपर गया तो मुझे वहाँ सर्दी लगना शुरू हो गई और मैंने सर्दी से बचने के लिए पंखा बंद कर दिया। टीचर बताओ 1876 में क्या हुआ था। शीदा बोला, पता नहीं। टीचर, नलायक कायदे आज़म पैदा हुए। अच्छा ये बताओ 1880 में क्या हुआ था। शीदा बोला, माशाल्लाह कायदे आज़म 4 साल के हो गए थे। एक कंजूस शख्स बैठा रो रहा था। इतने में उसका दोस्त वहां से गुजरा। उसने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो। कंजूस आदमी ने जवाब दिया, पहले घी 55 रुपए किलो था और अब 50 रुपए हो गया है। दोस्त ने कहा, ये तो खुशी की बात है। कंजूस आदमी ने जवाब दिया, पहले मैं घी खरीद कर 55 रुपए बचाता था, जबकि अब घी सस्ता होने की वजह से सिर्फ 50 रुपए बचाता हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह उस बूढ़े कैदी से कहने लगा, तुम कब से कैद हो। बूढ़ा बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू भर आए और हुक्म दिया, इसको दोबारा कैद कर दो, ये अब्बा जी की निशानी है। एक हुजाम जो बहुत ही तेज धार वाले उस्तरे से गाहक की शेव कर रहा था, गाहक से पूछने लगा, आप कितने भाई हैं। गाहक ने मासूमियत से जवाब दिया, तुम्हारे उस्तरे से बच गया तो 4 ही रहेंगे वरना 3। शोर ने बीवी से कहा, ये कोई साड़ी है, मुझे तो ज़ेबरे की खाल मालूम होती है, इसका रंग देखकर मेरी तो हंसी नहीं रुकती। बीवी ने कहा, तुम्हारी हंसी रुक जाएगी, जरा साड़ी का बिल तो ले आओ। लड़का चाहे मैट्रिक फेल हो, लेकिन शादी का कार्ड ऐसे अंग्रेजी में छपवाते हैं जैसे इंग्लिस्तान के शहजादे का वलीमा है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।